Hello, my dear students. Now, as per our previous two videos based on Python, in the first video, I have explained you what is Python, what is why we are studying the Python, and what are the basically the origin of Python, history of Python. In the next video, I have covered regarding the detail of Python library and regarding application of Python. Now in this video, I will tell you how to install the Python. Yes, how to install the Python in your system and how to set up its environment. As one feature I have discussed regarding the Python is that Python is platform independent. It means that we can run the Python in any operating system. For the Mac, for the Linux, for the Unix, for the Windows based ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम इसे इंस्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं. हम इसे किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे कैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं. आज मैं आपको उस इंटरफेस के थ्रू समझाऊंगा जहां से हमें एनाकोंडा एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक बेसिकली एनाकोंडा एक ऐसी वेबसाइट है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है पाइथन का. तो एनाकोंडा वेबसाइट के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही हमें एक स्पाइडर नाम का पाइथन प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग को. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस यू हाउ टू ओपन द एनाकोंडा वेबसाइट एंड बेसिकली हाउ टू आफ्टर इंस्टॉलिंग द एनाकोंडा हाउ वी हैव टू एनाकोंडा नेविगेटर में जाकर के किस तरीके से हमें स्पाइडर को लॉन्च करना है और उस स्पाइडर का यूज करके हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. सो लेट मी स्टार्ट माय वीडियो. सो एज आई टोल्ड यू कि बेसिकली दिस वीडियो इज रिगार्डिंग हाउ टू इंस्टॉल पाइथन. So first the main point is the Python is free of cost as all of you know that. Now step 1 हम एक स्टेप करके चलेंगे. आपके पास जो भी ब्राउजर हो, whatever the browser you are having, Chrome, Opera, that Internet Explorer, Mozilla Firefox, किसी भी ब्राउजर में ओपन कीजिए और वहां पे जाकर के आपको गूगल पे लिख देना है एनाकोंडा वेबसाइट. और यह आपको सीधा URL भी लिख सकते हो https://www.anaconda.com distribution/. यहाँ पे जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हो एनाकोंडा. और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक वेब पेज दिखाई देगा. ये वेब पेज है, होम पेज है एनाकोंडा का. व्हेन यू क्लिक इस URL को जब आप टाइप करते हो, इस URL पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा. क्लियर है? सो ये URL पे क्लिक करने के बाद जैसा ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पास इस एनाकोंडा नेविगेटर के पास बहुत से इंटरफेस है, बहुत से प्रोग्रामिंग के इंटरफेस है. हमारा यहाँ काम केवल किससे है? पाइथन से है. सो दूसरी बात ये है कि विंडो इंस्टॉलर की बात कर रहे हैं, हम विंडो में इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं. और तीसरी बात ये है कि दूसरी बात जो हम बताना चाहता हूँ कि एनाकोंडा एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से हम अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. सो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चलते हैं. तो हमने देखा कि हमें डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे. और जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एनाकोंडा का बाय डिफॉल्ट जो डाउनलोड होता है वो एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. यू विल सी दैट फॉलोइंग पेज अपीयर एंड बाय डिफॉल्ट एनाकोंडा शो यू द डाउनलोड लिंक फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. If you have Mac, then you can click the 64-bit graphic installer under Python 3.7 version to start downloading the file. अगर आप Mac ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो तो आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक करते आपको सबसे पहला जो पेज दिखाई देगा वो Mac ऑपरेटिंग सिस्टम का दिखाई देगा. और Mac ऑपरेटिंग सिस्टम में आप 64-बिट ग्राफिक इंस्टॉलर पे क्लिक कीजिए और Python 3.7 वर्जन को इंस्टॉल कर लीजिए. लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सो हमें विंडोज को सेलेक्ट करना है. अगर आपके सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है देन यू हैव टू सेलेक्ट द लिनक्स ऑप्शन.
सो इन द सिमिलर मैनर जैसे मैक में क्या वैसे करना है, ये आपके सामने है, ये ऑप्शन है, देखो विंडोज़ का है, मैक का है और लिनक्स का है। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैनल पे क्लिक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्जन्स अवेलेबल हो जाएंगे। पाइथन का 3.7 वर्जन भी है और पाइथन का 2.7 वर्जन भी है। पाइथन के 3.7 वर्जन में देखोगे कि हम देखेंगे यहाँ पे कि ग्राफिकल इंस्टॉलर भी है और कमांड लाइन इंस्टॉलर भी है। हम ग्राफिकल इंस्टॉलर के ऊपर बात करेंगे 64 बिट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप कहता है आफ्टर क्लिक, जैसे आपने, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे आप विंडो बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपने अगेन मैंने बताया कि एनाकोंडा का जो विंडो इंस्टॉलर है उसमें पाइथन 3.7 वर्जन एंड पाइथन 2.7 वर्जन दिखाई देगा आपको। हम यहाँ पे बेसिकली यू विल सी दैट टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे 3.7 में देखेंगे दो ऑप्शन है, यहाँ ग्राफिकल इंस्टॉलर के दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो 64 बिट का और एक 32 बिट का। नाउ अब हमारे दिमाग में ये पता होने कंफर्म होना चाहिए कि मेरा सिस्टम कितने बिट का है, मेरा सिस्टम कितने बिट के और मतलब कि प्रोग्राम को इंस्टॉल करेगा, इसका भी तरीका है। तो स्टेप 3 ये कहता है कि यू कैन सी दैट देयर आर द टू ऑप्शन फॉर द विंडोज 64 बिट एंड 32 बिट। You need to find out whether your system is 62 or 32 bit. According to you need to select the file for your system. So to do so, go to your desktop home screen। desktop की home screen में जाते हैं हम लोग और जहाँ किसमें करना है, हमें कंप्यूटर आइकन पे राइट क्लिक करना है। ये सभी को पता है, आपके डेस्कटॉप पे एक कंप्यूटर आइकन होता है, माई कंप्यूटर आइकन, उस पर राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट प्रॉपर्टी। ये देखिए इस तरीके से आपका पीसी में माई कंप्यूटर कोई भी होगा उस पर राइट क्लिक करना है आपको और प्रॉपर्टी पर जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टी पे जाओगे तो सिस्टम की बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिस्टम किस तरीके का है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, दिस विल शो यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिस्टम एंड द लुक फॉर द सिस्टम टाइप। कैसा सिस्टम है आप देख सकते हो, चेक वेदर इट इज 64 बिट और 32 बिट। बेसिकली द बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की सारी आएंगी। विंडोज में सिस्टम किसका है, कब का कॉपीराइट है, प्रोसेसर किस तरीके का है, इंस्टॉल्ड रैम कितने का है। लेकिन हमारा काम क्या है, सिस्टम टाइप चेक करना है। Before installing the software, first check what is the system type. Here the system type is 64-bit operating system, that is x64 based processor है। तो मेरा पहला डाउट क्लियर हो गया कि मेरा सिस्टम कैसा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। Now go back to your browser and then click on the 64 bit। अब वापिस से किस पे जाएंगे हम लोग, we will click on the 64 bit graphical installer जो कि 662 बिट MB का है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें विंडोज़ पे क्लिक करना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ग्राफिकल इंस्टॉलर एक तो 64 बिट का और एक 32 बिट का है। ये कैसे पता करना है कि सिस्टम में 64 बिट कौन सा सिस्टम है और 32 बिट का कौन सा सिस्टम है, डाउट क्लियर हो गया। और उसके बाद व्हेन यू क्लिक ऑन द 64 बिट ग्राफिक इंस्टॉलर, क्लिक कर लिया आपने, ये देखो सर्कल कर रखा है, यहाँ पे आपका 64 बिट का ग्राफिक इंस्टॉलर है जो कि 662 MB का आपकी इसकी टोटल स्पेस है। नाउ व्हाट हैपन, जैसे आप द इंस्टॉलर विल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम डाउनलोड करते हैं फाइल को, डाउनलोड करने का आपको दिखता है कि डाउनलोड में थोड़ा टाइम लगता है। हमने क्या करेंगे, जो डाउनलोड का प्रोसेस है वो आपको देखो यहाँ कोने में दिखाई देता है। इफ यू आर यूजिंग गूगल क्रोम, इफ यू आर यूजिंग द गूगल क्रोम एंड डेफिनेटली द डाउनलोड ऑप्शन विल बी शोइंग द बॉटम लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई देगा कि यहाँ डाउनलोडिंग चल रही है। जैसे डाउनलोडिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा वेट करें। ठीक है, जब तक डाउनलोड कंप्लीट नहीं होते थोड़ी देर आराम से बैठे, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर डाउनलोडिंग दिस, क्योंकि 2-4 MB का नहीं है, 662 MB का है, तो इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, नेट स्पीड। अब जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन द फाइल इज कंप्लीटेड डाउनलोड, जब आपकी फाइल पूरी डाउनलोड हो जाती है तो आपको करना क्या है, फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करके वहाँ पे जाके ब्राउज जो लोकेशन डाउनलोड वहाँ जाके ओपन करना है। और आपको ये विंडो देखो, पहले सबसे पहले जैसे फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, डू यू वांट टू रन दिस फाइल। जो आपने फाइल डाउनलोड के पूछेगा सिस्टम आपसे क्या आपको इस रन करना है इस फाइल को, तो आपको सबसे पहले रन पे क्लिक करना है। और रन पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा वेलकम टू एनाकोंडा 3 64 बिट सेटअप, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है,
वेलकम टू एनाकोंडा 3 64-bit सेटअप, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ये पार्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? फाइल को ओपन करना है, रन पे क्लिक करना है, उसके बाद वेलकम टू एनाकोंडा 3 64-bit सेटअप पे क्लिक करना है। नाउ a new window will appear asking you, अब क्या होता है, हम whenever we are installing any new software तो हमें उनकी terms of agreements को पढ़ के और उसके बाद हमें उसमें I agree पे क्लिक करना होता है। सो यहाँ बेसिकली जेन्यून सॉफ्टवेयर है, बेसिकली प्रोग्रामिंग है, ऐसे नो रिस्क ऑन द पार्ट ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, प्लस दूसरी बात ये ओपन सोर्स बेस्ड है। सो न्यू विंडो विल अपीयर आस्क्ड यू टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, सो यू हैव टू सेलेक्ट, क्या करना है, आई एग्री सेलेक्ट कीजिए। आई एग्री सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसमें आपको जस्ट मी सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट जस्ट मी विच इज रिकमेंडेड। मैं आपको रिकमेंडेड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आजकल क्या होते हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या नेटवर्किंग या लिनक्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपने सिस्टम को जस्ट मी देते हो तो आपको उसमें सारी फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है, नॉट फॉर द ऑल यूजर। सो क्लिक हो गया, आपको जस्ट मी पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये हो गया स्टेप आपका। नाउ मेक श्योर आपके पास, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया, क्योंकि इसको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसके अंदर इसे सिस्टम के अंदर प्रॉपर मेमोरी चाहिए होती है, तो आपको ये श्योर करना है कि दैट यू हैव द रिक्वायर्ड फ्री स्पेस फॉर द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट मेन दिमाग में बात क्या है कि आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। सो विच यू कैन चेक एज द गिवन बिलो, और देखोगे आपका कि जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे दिखाई दे कि इसको स्पेस कितनी चाहिए, 2.9 GB की स्पेस चाहिए पूरे सिस्टम को अच्छे से सेटअप करने के लिए। और हमारे पास कितनी जगह है वो आपके सिस्टम में होगा, जैसे आपका सिस्टम में जितनी जगह वो बता देगा। जैसे इस सिस्टम में जो मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिस्टम के अंदर 18.6 GB की जगह खाली है, तो मेरे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ऐसा कर रहे हो कि 2.9 GB की तो जगह चाहिए इसको और आपके सिस्टम में 2.5 GB की स्पेस खाली है, तो पहले आप क्या करो, अपने सिस्टम में से फ्री कर दो स्पेस, कुछ ऐसे आइटम डिलीट कर दो जो आपके काम के नहीं है, या कुछ ऐसी पुरानी वीडियो या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो काम के नहीं है उनको फ्री कर दो। जब आपका ये रेशियो सही बैठ जाता है, जब आपको लगता है, क्योंकि बीच में इंटरप्शन होगा, दोबारा से रोल बैक होगा मतलब इंस्टॉलेशन, इट्स बेटर कि हम प्रॉपरली फ्री स्पेस करके फिर काम करें, ठीक है। तो फ्री स्पेस कर दिया मैंने, देखा मेरी सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है मेरे सिस्टम के अंदर, फिर मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि द फॉलोइंग विंडो अपीयर होगा, और इस विंडो में आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। व्हाट यू हैव टू डू, रजिस्टर एनाकोंडा एज माय डिफॉल्ट पाइथन 3.0, ठीक है। एनाकोंडा को रजिस्टर करो डिफॉल्ट पाइथन 3.7 के लिए, रजिस्टर कर दिया, क्लिक ऑन द इंस्टॉल करा। और ये पार्ट क्लियर हो गया। मेन पार्ट है कि आपको करना क्या था, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते अगेन थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, this will lead you to installation page showing the process of installation. It will take some time for the software to get installed. थोड़ा सा टाइम लगता है कि उसकी सारी फाइल्स के इंस्टॉल होने में, तो उस समय थोड़ा सा रखा। और यदि आपको बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि क्या क्या चीज़ इंस्टॉल हो रही है, किस किस की तरह की फाइल इंस्टॉल है, शो डिटेल पे क्लिक कर लीजिए, आपको हर तरीके दिख जाएगा कि किस किस तरह की एक्सटेंशन की फाइल इंस्टॉल हो रही है। सो ये तो पार्ट हुआ आपका, इंस्टॉलेशन चल रहा है, चलने तो ठीक है। When all the files are extracted, जब सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे एंड विल गेट इनेबल्ड एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। जब आपकी सारी फाइल कंप्लीट हो गई इंस्टॉलेशन, देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर, क्लिक ऑन द फिनिश बटन टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। नाउ एनाकोंडा हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। बधाई हो, आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया। अब एनाकोंडा वाला एनाकोंडा नहीं जो एनाकोंडा मूवी देखते थे, एनाकोंडा पार्ट 1, एनाकोंडा पार्ट 2, एनाकोंडा पार्ट 3, ये उन हॉलीवुड मूवीज की बात नहीं कर रहे कहीं आप सोचो कि सर तो पता नहीं क्या एनाकोंडा एनाकोंडा कर रहे हैं। इट इज नॉट एनाकोंडा, इट इज अ प्रोग्रामिंग एनाकोंडा। सो इस प्रोग्रामिंग एनाकोंडा के जो हमारे बात कर रहे हैं, जो कि हमारा है एनाकोंडा, जो कि एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कराता है सभी के लिए। सो इस एनाकोंडा को इंस्टॉल होने के बाद आपके सिस्टम में आपको फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। अब फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है नीचे, आपको सर्च में विंडोज पे क्लिक करना है, सर्च पे जाना है और सर्च पे जाकर के आपको एनाकोंडा नेविगेटर टाइप करना है। और जैसे एनाकोंडा नेविगेटर टाइप करोगे यहाँ पे तो ऊपर आपको एनाकोंडा नेविगेटर दिखाई देगा, ठीक है।
कहाँ टाइप करना है, विंडो पे जाना है, सर्च पे जाना है, सर्च में एनाकोंडा नेविगेटर टाइप करना है और यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर आपको दिखाई देगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है, बहुत बढ़िया। एनाकोंडा नेविगेटर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एनाकोंडा नेविगेटर ऑन द बॉटम टूल बार, आपका जो हमारा टूल बार होता है जहाँ हमारे सारे प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, कई छोटे छोटे टूल बार्स होते हैं, वहां पे आपके आ जाएगा। अब आपको करना ये है, हमें क्लिक करना है उस आइकन पे टू उसके कंटेंट्स देखने के लिए नेविगेटर्स के। तो कंटेंट्स देखने के लिए पहली बात तो क्लियर हो गया, एनाकोंडा नेविगेटर आइकन कहाँ अपीयर होगा, आपके टूल बार में, बॉटम टूल बार में अपीयर होगा, ठीक है। और बॉटम टूल बार में अपीयर होने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस नेविगेटर के पास क्या क्या चीज़ें ये दिखाएगा आपको। सो ये खोलते आपके पास फॉलोइंग पेज अपीयर होगा, ये पूरा पेज है, इसके पास जुपिटर लैब भी है, नोटबुक भी है, क्विटी कंसोल भी है, इसके पास ग्लूविक्स भी है, स्पाइडर भी। हमारा यहाँ लेना देना स्पाइडर है, स्पाइडरमैन, स्पाइडर 2, स्पाइडर 3, स्पाइडरमैन का 3rd पार्ट 4th पार्ट भी बन रहा है मूवी का, लेकिन यहाँ पे वो स्पाइडर नहीं है, ये स्पाइडर है हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नाउ विल सी द फॉलोइंग पेज अपीयर, ऑप्शंस अवेलेबल विच यू कैन यूज। तो ये जो इसका जो हमारा है जो एनाकोंडा नेविगेटर, इसके अंदर हमें स्पाइडर पे जाना है, ये रहा स्पाइडर दिख रहा है, और स्पाइडर पे जाके हमें करना है क्या है, लॉन्च करना है। और लॉन्च करने के बाद उसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये रहा स्पाइडर, ध्यान से देख लीजिए, ये आपको छत्ता दिखाई देगा मकड़ी का, ये मकड़ी का जो छत्ता है इसका आइकन है, इस आइकन को अच्छे से पहचान लीजिए। ये एक साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और एक तरह से बहुत पावरफुल पाइथन आईडीए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है विद एडवांस्ड एडिटिंग, बहुत अच्छी एडिटिंग फीचर्स के साथ, बहुत अच्छी इंटरेक्टिव टेस्टिंग फीचर्स के साथ, और बहुत अच्छी डीबगिंग के साथ, और बहुत अच्छा डेट इज आपको इंटरस्पेक्शन इंस्पेक्शन फीचर्स के साथ। तो एक तरह से देखो पाइथन के पास कितने सारे फीचर्स हैं, मतलब आप इसमें आसानी से एडिटिंग कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, डीबगिंग कर सकते हो, और इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमने क्या करना है, देरी मत कीजिए, लॉन्च बटन पे क्लिक कीजिए। लॉन्च बटन पे क्लिक करते ही क्या होगा, द टाइप स्पाइडर इन द सर्च बॉक्स, अगेन जाना है वापस सर्च बॉक्स में जाना है, सर्च बॉक्स में स्पाइडर टाइप करना है, और स्पाइडर का आइकन आपको अब आपके सिस्टम में दिखाई देगा। स्पाइडर का आइकन आपको दिखाई देगा कहाँ, सिस्टम में दिखाई देगा। नाउ अब आपको जैसे स्पाइडर पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप विंडो आएगी। पॉपअप विंडो क्या मांगेगा, परमिशन मांगेगा कि पाइथन को एक्सेस दें या ना दें। डेफिनेट सी बात है, पाइथन को परमिशन चाहिए ना कि आपके सिस्टम में फाइलों को एक्सेस करे और प्रोग्राम बना पाए। सो क्योंकि python.exe नाम की एक फाइल बनेगी, और python.exe नाम की जो फाइल बनेगी वो एक एसएस मांगेगा। तो क्लिक ऑन द अलाउ एसएस, हमें अलाउ एसएस पे क्लिक करना है। अलाउ एसएस पे क्लिक करते ही ये स्क्रीन, शानदार स्क्रीन आएगी हमारी कोडिंग करने के लिए, ठीक है। सो द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर शोइंग द स्पाइडर इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस है। लुक माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरफेस है। नाउ it is ready to run the python lep codes or the create a new python code। अब आपके सामने ये पूरा इंटरफेस तैयार है जहाँ पे आप इंटरेक्टिव स्क्रिप्टिंग कोड या पाइथन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो ये हो गया आपका पूरा पार्ट। स्टेप 311 पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास स्पाइडर इंटरफेस विंडो ओपन होगी। नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली a complete installation of spider under the anaconda। So there are 11 steps, and look my dear students, follow this all the step in a sequence manner, and hope you will not face any problem. Thank you. If any problem, you can ask my any questions on the channel, on my YouTube channel. So thank you.